नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक नए और बहुत ही गहरे अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर भीतर तक टूट जाते हैं। हम देखते हैं कि जो इंसान छल कपट करता है, दूसरों का हक मारता है, वह दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। उसके पास धन है, सुख है और समाज में रुतबा है। वहीं दूसरी ओर जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, वह हर दिन संघर्ष कर रहा है। तब हमारी आंखें नम हो जाती हैं और हम मंदिर में खड़े होकर पूछते हैं, हे भगवान, आपका न्याय कहाँ है? क्या सच में बुरे कर्मों की कोई सजा होती है? और अगर होती है तो कब? आज की यह कहानी आपके मन में उठ रहे इस सबसे बड़े और चुभते हुए सवाल का जवाब देगी। देवों के देव महादेव भगवान शिव ने कर्मों के विधान का एक ऐसा अटल नियम बनाया है जिसे समझ लेने के बाद आप कभी किसी बुरे इंसान की तरक्की देखकर निराश नहीं होंगे। यह कहानी आपको बताएगी कि महादेव की लाठी में आवाज तो नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो इंसान के अहंकार के परखच्चे उड़ जाते हैं। बहुत समय पहले पवित्र गोदावरी नदी के किनारे बसे चंदनपुर नाम के एक गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव पेशे से एक मूर्तिकार था। उसके हाथों में अद्भुत कला थी। वह पत्थर को तराश कर भगवान शिव के ऐसे सुंदर शिवलिंग बनाता था कि देखने वाले को लगता था मानो साक्षात महादेव उस पत्थर में विराजमान हो गए हों। केशव की पत्नी का नाम रेवती था, जो अपने पति की तरह ही एक अत्यंत सरल और धर्मपरायण स्त्री थी। केशव का एक छोटा सा घर था, जो गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक पहाड़ी के पास था। घर के बाहर ही एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर केशव दिन भर मूर्तियां तराशता और मन ही मन नमः शिवाय का जाप करता रहता। जीवन में धन की कमी जरूर थी, लेकिन उस घर में जो सुकून था वह किसी महल में भी नहीं मिल सकता था। उसी चंदनपुर गांव में एक बहुत ही क्रूर और लालची जमींदार रहता था, जिसका नाम ठाकुर सोमनाथ था। सोमनाथ के पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वह गांव के गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीनें और घर हड़प लेता। सोमनाथ के अहंकार का घड़ा इतना भर चुका था कि वह खुद को ही उस गांव का भगवान मानने लगा था। एक दिन सोमनाथ अपनी बग्घी में बैठकर गांव का मुआयना कर रहा था। उसकी नजर केशव के उस छोटे से घर और उसके आसपास की जमीन पर पड़ी। सोमनाथ को वह जगह बहुत पसंद आई। उसने तय किया कि वह उस जगह पर अपना एक नया और भव्य महल बनवाएगा। अगले ही दिन सोमनाथ के लठैत केशव के घर पहुंच गए। सोमनाथ ने अपने अहंकार में चूर होकर केशव से कहा, सुन रे मूर्तिकार, मुझे तेरी यह जमीन चाहिए। इसके बदले में तू गांव के बाहर मेरी एक बंजर जमीन ले ले और वहां जाकर अपनी ये पत्थर तोड़ने की दुकान चला। कल सुबह तक यह जगह खाली हो जानी चाहिए। केशव ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से कहा, ठाकुर साहब, यह मेरे पुरखों की जमीन है। इसी आंगन में मैंने होश संभाला है और इसी नियम के पेड़ के नीचे बैठकर मैं अपने महादेव की आराधना करता हूं। मैं यह जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप कृपया मुझे क्षमा करें। यह सुनते ही सोमनाथ की आंखों में खून उतर आया। एक मामूली मूर्तिकार ने उसे ना कह दिया था। सोमनाथ ने क्रोध में आकर अपने आदमियों को इशारा किया। लठैतों ने केशव को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। रेवती चीखती रही, रोती रही, लेकिन किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वह सोमनाथ के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। सोमनाथ ने अपने जूतों से केशव की बनाई हुई उन पवित्र मूर्तियों और शिवलिंगों को ठोकर मार मार कर तोड़ दिया। उसने केशव के घर को आग लगवा दी और केशव तथा रेवती को धक्के मारकर गांव के बाहर निकाल दिया। केशव लहूलुहान अवस्था में अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक जर्जर शिव मंदिर में पहुंचा। वह भगवान शिव की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसके मन में आज असीम पीड़ा थी। उसने रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर तुम्हारी भक्ति की, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मुझे ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? और उस सोमनाथ ने तुम्हारे शिवलिंग का अपमान किया, मुझे बेघर कर दिया, फिर भी वह सुख में है। तुम्हारे रहते यह कैसा अन्याय है प्रभु। उसे उसके बुरे कर्मों की सजा कब मिलेगी? दोस्तों, इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह न्याय तुरंत चाहता है, लेकिन महादेव का समय चक्र किसी और ही गति से चलता है। समय बीतता गया।
1 साल, 2 साल, 5 साल, पूरे 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में केशव और रेवती ने घोर गरीबी में जीवन बिताया। केशव ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन उसे कभी वह सुकून वापस नहीं मिला जो चंदनपुर में था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर सोमनाथ की संपत्ति 10 गुना बढ़ गई। उसने केशव की उस जमीन पर एक बेहद खूबसूरत और आलीशान महल खड़ा कर लिया था। उसका व्यापार चारों दिशाओं में फैल गया था। सोमनाथ अब और भी ज्यादा क्रूर हो गया था। गांव के लोग जब भी सोमनाथ का महल देखते तो आपस में कहते, देखो, उस पापी ने केशव का घर उजाड़ा, भगवान की मूर्तियों का अपमान किया और आज वह राजाओं की तरह जी रहा है और वो बेचारा केशव आज भी धक्के खा रहा है। सच कहते हैं, कलयुग में भगवान केवल अंधा होकर तमाशा देखता है। केशव के कानों में भी जब ये बातें पड़तीं तो उसका विश्वास डगमगाने लगता। एक रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। केशव उसी पुराने शिव मंदिर के बरामदे में बैठा था। तभी वहां एक अत्यंत तेजस्वी अघोरी साधु पधारे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हो। उनका नाम अघोराचार्य था। केशव ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए अपना कंबल दे दिया। अघोराचार्य ने केशव के उदास चेहरे को देखा और बहुत ही शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारे माथे पर यह चिंता और निराशा की लकीरें कैसी? तुम शिव के भक्त होकर भी इतने अशांत क्यों हो? केशव के सब्र का बांध टूट गया। उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी अघोराचार्य को सुना दी। उसने अपने मन की वह पीड़ा व्यक्त की जो उसे 10 सालों से अंदर ही अंदर खा रही थी। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे मेरे दुखों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा मन इस बात से विचलित है कि बुरे कर्म करने वाला सोमनाथ दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। महादेव कहते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है, तो फिर उस पापी को सजा क्यों नहीं मिल रही? आखिर महादेव बुरे कर्मों की सजा कब देते हैं? अघोराचार्य ने एक गहरी सांस ली। उनके होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान छा गई। उन्होंने बाहर बरसते हुए पानी की तरफ इशारा करते हुए उस सत्य को उजागर किया जो आज हर इंसान को जानना चाहिए। अघोराचार्य ने कहा, केशव, तुम्हारी आंखें केवल वर्तमान का एक छोटा सा हिस्सा देख रही हैं, जबकि महादेव भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देखते हैं। तुम पूछते हो कि महादेव बुरे इंसान को तुरंत सजा क्यों नहीं देते? तो सुनो, महादेव जब किसी पापी को तुरंत सजा नहीं देते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे क्षमा कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि महादेव उस पापी के पाप का घड़ा पूरा भरने का इंतजार कर रहे हैं। केशव ने उलझन में पूछा, लेकिन महाराज, उसे इतनी छूट क्यों? उसे तरक्की क्यों मिल रही है? अघोराचार्य ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, यही तो महादेव का सबसे बड़ा न्याय है केशव। जब एक बुरा इंसान पाप करता है और उसे तुरंत सजा मिल जाती है तो वह थोड़ा दुख सहकर फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन महादेव उस पापी को एक बहुत लंबी रस्सी देते हैं। वह पापी उस रस्सी को पकड़कर सफलता की पहाड़ियां चढ़ने लगता है। उसे लगता है कि कोई ईश्वर नहीं है, जो है उसका अपना गुरूर है। वह धन कमाता है, रुतबा कमाता है और अहंकार के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर बैठ जाता है। और महादेव उसे वहां तक इसलिए जाने देते हैं क्योंकि जब इंसान अहंकार और सुख के सबसे ऊंचे शिखर से नीचे गिरता है, तब जो चोट लगती है वह सीधे उसकी आत्मा को तोड़ देती है। अघोराचार्य की आवाज में जैसे बादलों की गड़गड़ाहट थी। उन्होंने आगे कहा, सोमनाथ आज जिस महल में बैठा है वह महल उसका सुख नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा भ्रम है। महादेव उसे वह सब कुछ दे रहे हैं जिसका उसे अहंकार है, और जब सही समय आएगा तब महादेव उससे वह सब कुछ एक ही पल में छीन लेंगे। क्योंकि जब बिना मेहनत के मिली संपत्ति और पाप से कमाया हुआ रुतबा छिनता है, तब इंसान के पास रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं बचता। यही शिव का न्याय है। सज्जा तब मिलती है जब सज्जा सबसे ज्यादा दर्द देती है। केशव मंत्र मुग्ध होकर यह सब सुन रहा था। उसके मन का सारा अंधकार जैसे छोंट गया। उसे समझ में आ गया कि भगवान की चुप्पी उनका अन्याय नहीं बल्कि एक भयंकर तूफान से पहले की शांति है। सुबह होते ही अघोराचार्य वहां से अंतर्ध्यान हो गए और दोस्तों, वह सही समय बहुत जल्द आ गया। अगले महीने ठाकुर सोमनाथ ने अपने उसी नए और भव्य महल में एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया। उसे आसपास के सभी गांवों का महाजमींदार घोषित किया जाने वाला था। महल को दियों और फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था।
बड़े बड़े व्यापारी, चापलूस और रिश्तेदार वहां जमा थे। सोमनाथ सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ था और अहंकार से ठहाके लगा रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। वह सफलता और गुरूर के सबसे ऊंचे शिखर पर था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अचानक मौसम ने एक बहुत ही भयानक करवट ली। आसमान में लाल रंग के बादल छा गए, बहुत जोरों की आंधी चलने लगी और तभी धरती के अंदर से एक गगनभेदी आवाज आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक बहुत ही तीव्र भूकंप आ गया। लेकिन यह कोई साधारण भूकंप नहीं था। यह प्रकृति का वह प्रहार था जिसका निशाना केवल और केवल अहंकार था। अजीब बात यह थी कि पूरे गांव में किसी के कच्चे मकान को एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन केशव की जमीन पर बना सोमनाथ का वह भव्य महल ताश के पत्तों की तरह हिलने लगा। महल के बड़े बड़े खंभे दरकने लगे, जश्न में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर बाहर भागने लगे। सोमनाथ भी घबराकर अपने सिंहासन से उठा और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन तभी महल की छत का एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर सीधा सोमनाथ के दोनों पैरों पर आकर गिरा। सोमनाथ चीख पड़ा। उसके दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए थे। देखते ही देखते वह पूरा आलीशान महल मलबे के एक बहुत बड़े ढेर में बदल गया। सोमनाथ का सारा खजाना, उसका सारा रुतबा, उसका सारा गुरूर उस मिट्टी में दफन हो गया। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने मलबे के नीचे से सोमनाथ को निकाला। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था। वह अब जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। जिन चापलूसों को सोमनाथ ने खिलाया पिलाया था, सब उसे उसी हालत में छोड़कर भाग गए। कोई भी उसका इलाज कराने या उसे सहारा देने के लिए आगे नहीं आया। सोमनाथ धूल और कीचड़ में सना हुआ था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। आज उसे समझ में आ रहा था कि उसने क्या बोया था और वह क्या काट रहा है। वह अपने जीवन के सबसे ऊंचे शिखर से सीधे नरक की सबसे गहरी खाई में आ गिरा था। तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक व्यक्ति आगे आया। वह कोई और नहीं बल्कि केशव था। केशव ने जब सोमनाथ की यह दर्दनाक हालत देखी तो उसके मन में कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे उस पापी की हालत पर दया आ गई। केशव ने आगे बढ़कर सोमनाथ को उठाया और उसे पानी पिलाया। सोमनाथ ने जब केशव का चेहरा देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और सिसकते हुए कहा, मुझे माफ कर दे केशव, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे महादेव का अपमान किया था, तेरा घर उजाड़ा था। मुझे लगता था कि भगवान सो रहा है, लेकिन आज उस भगवान ने मुझे ऐसा मारा है कि मेरे पास चीखने के लिए भी आवाज नहीं बची। मेरा गुरूर, मेरा महल सब खाक हो गया। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। केशव ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, ठाकुर साहब, मैंने तो आपको उसी दिन क्षमा कर दिया था जब मैंने अपना सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया था। महादेव किसी से बदला नहीं लेते, वे केवल इंसान को उसकी असली जगह दिखाते हैं। आपने जो किया उसका फल आपको मिल गया। दोस्तों, यही है भगवान शिव का सबसे बड़ा न्याय। जब आप किसी को दुख देकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हों, तो कभी यह मत सोचना कि भगवान आपको देख नहीं रहा है। असल में वह आपको वह ऊंचाई दे रहा है जहां से गिरने के बाद आपके अहंकार का एक भी टुकड़ा साबुत नहीं बचेगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का हक मत मारिए, किसी को रुलाकर अपनी खुशी की इमारत मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन कर्मों का वह चक्र घूमेगा और महादेव का तीसरा नेत्र खुलेगा, उस दिन आपके पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं और आपको परेशानियां मिल रही हैं, तो धैर्य रखिए। महादेव आपको कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह आपको उस आने वाले समय के लिए अंदर से फौलाद बना रहे हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो और भगवान शिव के न्याय पर आपके विश्वास को और मजबूत किया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि कोई भी इंसान कभी सच्चाई का रास्ता न छोड़े। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज के अगले अध्याय में एक और नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने कर्मों को पवित्र रखिए और हमेशा प्रेम से कहिए, हर हर महादेव।